गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इकोसिस्टम का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप के होते हैं इकोसिस्टम। तो आज हम जानेंगे इसकी फूड चेन के बारे में। ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड चेन। ठीक है, जिसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो फूड चेन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? फूड चेन एक श्रृंखला होती है जिसके अंतर्गत आपके आएंगे शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटनकर्ता। ठीक है, इनके द्वारा लगातार एक दूसरे को उपभोग किया जाता है, खाया जाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है, जिसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये समझ में आया क्या होता है खाद्य श्रृंखला? कि इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटनकर्ता आएंगे जो एक दूसरे का उपभोग करेंगे और उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, इसके डायग्राम से देखते हैं, तो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रोड्यूसर जो कि भोजन तैयार करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, और इसको खाने वाले हैं आपके, घास को खाने वाले कौन है? छोटे छोटे टिड्डे। ठीक है, अब ये टिड्डों को खाने वाला कौन है? ये है आपका मेंढक, और मेंढक को कौन खाएगा? आपका सांप, और सांप को कौन खाएगा? आपका बाज। तो इस प्रकार से ये प्रोड्यूसर कहलाएंगे। ठीक है, उनको खाने वाले जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और ये है टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच में एक श्रृंखला चलते रहती है जिसे ही खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ये तो हो गया खाद्य श्रृंखला के बारे में। आगे जानते हैं कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। तो पिरामिड के बारे में जानते हैं। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का स्ट्रक्चर देखें तो हम इस टाइप को पिरामिड कहा जाता है ना, ये है पिरामिड। ठीक है, इसे पिरामिड कहेंगे हम। तो पिरामिड के अंतर्गत आप क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे? इसमें भी उपभोक्ता आएंगे, उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता आएंगे, मांसाहारी आएंगे, शाकाहारी आएंगे, और इनके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाएगा? उनमें जीवों की संख्या का अध्ययन किया जाएगा, उनके जीव भार का अध्ययन किया जाएगा, उनमें ऊर्जा का प्रवाह किया जाएगा। तो ये सबको मिलाकर क्या कहेंगे? इनको इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर पारिस्थितिक पिरामिड। ये इस एक प्रकार का ग्राफिकल संरचना होती है, इसे ग्राफ द्वारा जो है चित्रित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। एक है जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, और जो दूसरा है वो है जीव भार का पिरामिड। कौन सा है? दूसरा है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा जो है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो 3 प्रकार के बता दी। पहला जो नंबर है वो है आपका जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पिरामिड हो गए। सबसे पहला हम नंबर देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड। तो ये जो पिरामिड बनेगा वो जीवों की संख्या के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने, हाँ, और एक चीज़ कि ये जो जीव संख्या का पिरामिड होता है ये उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ घास का मैदान का जो पिरामिड ले रहे हैं। ठीक है, तो घास का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? जीवों की संख्या के आधार पर। तो जीवों की संख्या के आधार पर हम देखते हैं तो घास के मैदान में सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो किन की होगी? वो संख्या होगी आपके घास की संख्या होगी। ठीक है, जो कि आपके प्रोड्यूसर हैं वो भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किन की संख्या होगी? घास की संख्या होगी, और उसमें जो उनको खाने वाले जो टिड्डों की संख्या होगी वो उनसे कम होगी। ठीक है, अब टिड्डों को खाने वाली संख्या, मेंढक जिन टिड्डों को खाते हैं उनकी संख्या कीटों की संख्या से भी कम होगी। ठीक है, इस प्रकार ये जो मेंढक है उनको खाने वाले सांप, उनकी संख्या मेंढक से भी कम होगी। इसी प्रकार से सांप को खाने वाले बाज की संख्या सांप की संख्या से भी कम होगी। तो मान लेते हैं कि ये है आपका पिरामिड। तो मान लीजिए घासों की संख्या है आपकी 100। ठीक है,
तो यहाँ पे उनको खाने वाले टिड्डे उनसे कम होंगे, तो उनकी संख्या कितनी होगी? 50 हो गई। ठीक है, तो 50 से अब मेंढक की संख्या 25 हो गई। अब 25 से सांप की संख्या कितनी हो गई? मान लीजिए वहाँ से हम 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो संख्या है वो कम होते जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संख्या का पिरामिड, या फिर क्या बोलेंगे उसको कि कौन सा पिरामिड हम लोग पढ़ रहे हैं? जीव संख्या। जीव संख्या का पिरामिड के बारे में पढ़ें तो इनमें जीव की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से एक पिरामिड बन रहा है। किस प्रकार से? आप देख सकते हैं इनकी संख्या कम है, जो टॉप कंज्यूमर है उनकी, फिर ये जो तृतीय उपभोक्ता है, तो इस प्रकार से संरचना बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? सीधा जो है, सीधा जीव संख्या का सीधा पिरामिड, जो कि घास का पिरामिड है। ठीक है, तो ये हो गया सीधा पिरामिड। और इनका जो है उल्टा पिरामिड भी होता है। तो उल्टा पिरामिड देखने के लिए हमें वृक्ष का पिरामिड देखना पड़ेगा। ये है आपका वृक्ष का पिरामिड। ठीक है, तो इसे देखने के लिए हम क्या, ये उल्टा है। ठीक है, ऊपर वाला जो दिया था वो सीधा, सीधा और उल्टा पिरामिड आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि ये है आपका सीधा पिरामिड, जो कि वृक्ष का है। इसमें आप देख सकते हैं कि वृक्ष की जो संख्या है वो 1 है। ठीक है, तो उसमें जो बैठने वाले जो चिड़िया होंगे, ठीक है, घोंसला बनाने वाले होंगे, चिड़ियों जो खाने वाले होंगे वृक्षों में बैठ के, तो उनकी संख्या जो कम होगी अधिक होगी वृक्ष की संख्या से। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में होंगी। और चिड़िया जिन्हें खाएंगे छोटे छोटे टिड्डे, उनकी संख्या और अधिक होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संख्या बढ़ते जा रही है। वृक्ष 1 थे, उनमें बैठने वाले चिड़िया अनेक, और फिर चिड़ियों जिनको खाएंगे छोटे छोटे टिड्डे, उनकी संख्या और। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनका जो पिरामिड है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये है आपका वृक्ष का पिरामिड, जो कि उल्टा है। तो ये हो गया संख्या के आधार पर पिरामिड। अब हम आगे देखते हैं जीव भार के आधार पर पिरामिड। ये आपका जीव भार का पिरामिड, जिसमें भार के आधार पर ये पिरामिड तैयार किया जाता है। तो इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से। इसे देखने के लिए हम पहले बता, ठीक है, तो ये जो जीव भार के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो एक तो होता है स्थलीय पिरामिड और एक होता है जलीय पिरामिड। जो स्थलीय पिरामिड बनते हैं वो हमेशा सीधा बनेंगे, और जो जलीय पिरामिड होते हैं वो हमेशा उल्टा बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थलीय पिरामिड के बारे में जानते हैं। यहाँ भी वृक्ष के पिरामिड के बारे में दिया हुआ है। तो सीधा पिरामिड, तो वृक्ष के बारे हम देख चुके कि एक वृक्ष है, उसमें अनेक चिड़िया हैं, चिड़िया टिड्डे को खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कैसे बन रहा है, यहाँ पे भार के आधार पर ना, तो वृक्षों का भार जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उनसे कम भार के होंगे उसमें बैठने वाले चिड़िया। ठीक है, और उनसे भी कम भार के होंगे चिड़िया जिन्हें खाते हैं छोटे छोटे टिड्डे। ठीक है, तो भार के आधार पर देखें तो इस प्रकार का पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम जीव भार के आधार पर पिरामिड। तो ये हो गया स्थलीय पिरामिड। अब देखते हैं जलीय पिरामिड। तो ये है आपका जलीय पिरामिड। जलीय पिरामिड का जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा उल्टा? क्योंकि अगर भार के बारे में बात करेंगे तो तालाब में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जलीय पौधे होते हैं उनका भार अधिक होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होगी। और उनको खाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनकी संख्या भी अधिक होगी, तो उनका भार भी अधिक होगा। अब ये टिड्डों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको खाने वाली छोटी मछलियाँ होंगी, तो उनकी जो संख्या होगी वो कम होंगी, तो भार भी कम होगा। और इस प्रकार से ये जो छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछली है, तो उनका भार जो है वो कम होगा, क्योंकि उनकी संख्या कम होगी। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनका जो पिरामिड है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जीव भार के आधार पर पिरामिड। आगे देखते हैं हम ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड अगर बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इसे देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा। इसे देखते हैं, यहाँ पे हम घास का जो पिरामिड ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ये है आपका घास का। तो ये घास का पिरामिड है। इसमें अगर बात करें तो हम ऊर्जा के बारे में बात करें। ठीक है, तो ऊर्जा अगर बात करें तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा मात्रा किसके पास होगी? प्रोड्यूसर के पास होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में खुद बना रहे हैं। तो इनके पास
क्योंकि हम घास के बारे में पढ़ रहे हैं तो घास प्रोड्यूसर होगी और इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये जो है अगर मान लीजिए इनके पास 100% एनर्जी है तो ये क्या करते हैं, 90% जो एनर्जी है वो अपने श्वसन की क्रिया में नष्ट कर देते हैं। तो इनके पास बचता है केवल 10% एनर्जी। अब ये 10% एनर्जी क्या करते हैं, आप घास को खाएंगे छोटे खरगोश, तो खरगोश के पास कितना परसेंट एनर्जी जाएगा, 10% जाएगा। ठीक है, अब 10% में ये जो 9% खपत कर देंगे खरगोश अपने श्वसन क्रिया में, तो उनके पास कितना बचेगा, 1%। ठीक है, तो 1% जाएगा ये खरगोश को खाने वाले जो लोमड़ी रहेंगे उनके पास। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऊर्जा का जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें ऊर्जा का पिरामिड कहेंगे, ये हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें पिरामिड के बारे में, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।